हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जितिया की सुबह से जितिया की पारण तक मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ जितिया व्रत। तो सुबह सुबह सरगी के लिए उठना होता है, जो कि 3 बजे के लगभग उठना पड़ता है। तो 3 बजे उठ के मैं पहले गुनगुना पानी ले रही हूँ, उसके साथ अपने मेडिसिन थायराइड की और गैस की मेडिसिन ले लूँगी। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होकर नहा धोकर फिर जो पूजा किया जाता है सुबह में वो मैं कर लूँगी। तो अगर कभी भी फास्टिंग करना हो तो उसमें गैस की मेडिसिन तो ज़रूर ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे वोमिटिंग टेंडेंसी नहीं होती या फिर हेडेक वगैरह जो गैस की वजह से हो जाता है वो सब नहीं होती है। इसलिए मैं तो जब भी करती हूँ तो ज़रूर लेती हूँ। और मुझे वैसे भी कभी कभी वोमिटिंग टेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो मुझे लेना पड़ जाता है। खासकर डिलीवरी के बाद से ये सब प्रॉब्लम्स होती ही हैं, सी सेक्शन के बाद। तो अब मैं आ गई हूँ अपना ब्रश करने के लिए। ब्रश वगैरह करके मैं बाथ भी ले लूँगी। और ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं रहता है सुबह बाथ लेकर ही पूजा करना, लेकिन मैंने सुबह सुबह हल्का शावर ले लिया है क्योंकि फिर पूरा दिन उसके बाद कुल्ला वगैरह नहीं करना रहता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। शावर लेने के बाद जो पूजा करने के लिए जो चढ़ाना होता है भगवान को, वो होता है दही चूड़ा और चीनी। तो वही मैं बना रही हूँ। दही चूड़ा जब मैं ले लूँगी, उसे अच्छे से मिक्स करके फिर मैं पूजा करूँगी। वो आगे मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो इसमें जीवनी के पत्ता पे चूल्हो सियारो और जितवाहन महाराज को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 जीवनी का पत्ता लिया है और उस पर पहले सिंदूर से लगा दूँगी 5-5 बार तीनों पे। उसके बाद उस पर दिया जलाऊँगी, फिर धूप जलाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो दही चूड़ा चीनी बनाया है, मिक्स किया है, उसे डाल के फिर धूप दीप दिखाकर और अर्पण करके प्रणाम कर लेना है हमें। और उसके बाद हमें अगर पूजा में कोई भूल चूक हो उसके लिए माफ़ी मांग लेना है, क्योंकि हम लोग कोई प्रो नहीं है। कुछ भूल चूक कभी भी कोई भी पूजा हो उसमें कोई भी भूल चूक के लिए माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। कि हो सकता है अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो उसके लिए माफ़ी मांग लेना है। तो इसी तरह से मैं जितिया के दिन करती हूँ पूजा। और दिन की जो पूजा कैसे करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग में ये जो पूजा होती है 3-3:15 के लगभग, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं इस तरह से करती हूँ। हर जगह का रिचुअल अलग अलग होता है, लेकिन मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। तो अब मैं नारियल पानी पी लूँगी जिससे कि बॉडी हाइड्रेट रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सुबह नारियल पानी पी लो तो थोड़ी सी प्यास कम लगती है और एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि नारियल पानी तो हमारे हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सभी को पता है। तो अब मैं चाय भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे सुबह की चाय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुबह अगर चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे पूरे दिन हेडेक होते रहता है। तो इसलिए मैं चाय चढ़ा दूँगी। और चाय भी मैं अदरक इलायची वाली बनाऊँगी, जिससे कि अदरक से ऐसा मैंने कहीं सुना है कि अदरक से जो वोमिटिंग टेंडेंसी कम होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये मेरी मम्मी को प्रॉब्लम था वोमिटिंग टेंडेंसी वाला, तो वो प्रॉब्लम मेरे अंदर भी आ गया है। काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग टेंडेंसी होती है, तो इसलिए मैंने चाय चढ़ा दिया है अदरक इलायची वाला। और फिर मैं जो सर्गी के लिए कुछ खाना होता है वो करूँगी। पहले तो वो उठाऊँगी जो जीवंत महाराज के लिए चढ़ाया है, उसे अपने बच्चों के लिए बच्चों को खिलाना होता है। तो अब मैं प्रणाम करके पहले उसे उठा लूँगी, फिर मैं बेटे को खिला दूँगी। बेटी तो अभी सो रही है तो उसे मैं नहीं उठाऊँगी। बेटा उठ गया था खुद से, उसे रहता है हर साल तो वो उठ जाता है, तो उसे मैं वो दही चूड़ा खिला दी। और फिर मैं आ गई हूँ शरीर में 2 रसगुल्ले खा लूँगी, जिससे कि थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी। सुबह सुबह वैसे तो कुछ खाने का मन होता नहीं है, कभी खाती हूँ कभी नहीं भी खाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होना था क्योंकि दोनों बच्चे घर पे थे, छुट्टियों के दिन में पड़ गए थे। तो मैंने 2 रसगुल्ले खा लिए। उसके बाद फिर चाय भी हो गई, तो अब मैं चाय अपना एंजॉय कर लूँगी। इसके बाद मैं भी जाके सो जाऊँगी। फिर इसके बाद उठने के बाद भी मैंने कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया, क्योंकि मैंने क्लीनिंग वगैरह का काम कुछ भी नहीं किया था। बस आफ्टरनून में मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड और बेटा सुबह सुबह दही चूड़ा ही खा लिए थे। बेटी के लिए मैंने ओट्स बनाया था, तो अभी मैं शाही पनीर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो लहसुन, प्याज, टमाटर, काजू और थोड़ी बहुत जो खड़े गरम मसाले होते हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह, सबको मैंने पहले अच्छे से बॉयल कर लूँगी।
अब इतना बॉयल करना है जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने तो इसे अच्छा टाइम दिया था, पूरी तरह से ये ठंडा हो गया कि मैं बेटी को सुलाने चली गई। फिर मैं ये आफ्टरनून में बना रही हूँ। तो इसके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ ग्राइंड करने के बाद जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के इसमें मिक्स कर लूँगी। फिर आगे सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो मैं शाही पनीर बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे पनीर को जो है वो क्यूब में कट नहीं करके ट्रायंगल शेप में कट करूँगी। तो आप अपने पसंद से कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। तो मैंने रेस्टोरेंट लुक देने के लिए ट्रायंगल में, क्योंकि कहीं कहीं शाही पनीर ट्रायंगल शेप में मिलती है, कहीं कहीं क्यूब में मिलती है, तो ये मैं ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। तो अगर आप शाही पनीर बनाने के लिए अनियन वगैरह को फ्राई करके बनाना चाहें तो वो फ्राई करके ग्राइंड करके भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी टेस्ट में कोई कमी नहीं होती, काफ़ी अच्छी बनती है। तो मुझे तो खाना नहीं था, लेकिन बेटे को काफ़ी पसंद आई और हस्बैंड ने भी बोला कि सब्ज़ी अच्छी बनी है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए ले लिया है सरसों तेल और उसमें घी डालकर दोनों को गर्म कर लिया। उसके बाद जो हमने मसाले तैयार करके रखे थे वो डालकर इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें नमक भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर इसे हम पका लेंगे। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मसाले सारे ऑलरेडी बॉयल्ड रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस ऐसे मसाले को हमें ढक ढक कर मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। उससे क्या है, अगर फ्राई करके बनाते हैं तो उसमें तेल का ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इसमें तेल भी बहुत कम यूज होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो तेल है सेपरेट हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, गरम मसाला पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर ढक के लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो 2 मिनट बाद हम फिर से इसे चेक कर लेंगे और अब हम इसमें कसूरी मेथी मिक्स कर देंगे। तो कसूरी मेथी डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। उसके बाद ये अच्छे से पक जाएगी। तो मसाले हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पक गए हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रीम की जगह या मलाई ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध का यूज़ किया है। तो उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए फिर से इसे ढक के छोड़ देंगे, ताकि इसकी तेल जो भी है, क्योंकि दूध डाला है तो उसमें भी घी उससे भी रिलीज होगी। तो ये सब जब तक घी सेपरेट होने तक इसे हमें ढक के पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये सेपरेट हो गई है। तो अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ऐसे अगर आप तुरंत इंस्टेंट ही खाना चाहते हैं तो आप इतने पे जैसे पनीर डालने के बाद 2 मिनट पका लें और फिर गैस ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मेरे बेटे को भी भूख नहीं थी आफ्टरनून में और हस्बैंड को भी काम से ऑफिस जाना पड़ गया था, तो वो लोग तो डिनर में ही खाने वाले थे। मैंने आफ्टरनून में ही बना दिया था कि फिर पता नहीं डिनर में मैं बना पाऊँ या ना बना पाऊँ। तो इस वजह से आप अगर आप इंस्टेंट खाना चाहते हैं तो अभी ही गैस ऑफ कर दें। ये खाने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने डिनर के लिए बनाया है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि खाने टाइम ये गर्म होगी तो उस टाइम भी ये गाढ़ी हो जाएगी। तो पानी ऐड करूँगी और 2 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी और ये शाही पनीर बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बनी थी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर लूँगी। तो फिर नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो जो हमारी रेगुलर पूजा होती है पहले मैं वो करूँगी, उसके बाद मैं सिर्फ जो जीव पुत्रिका व्रत की जो कथा होती है वो मैं पढ़ती हूँ खुद से ही। तो वही मैं पढ़ लूँगी, उसके बाद आरती वगैरह कर लूँगी। तो जो हमारा जो जितिया का पूजा है वो डन हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ। फिर मैंने उस दिन भी कुछ भी ज़्यादा सूट नहीं किया। The next day, तो पारण के लिए मैंने खीरा, केराव और कच्चा गाय का दूध निकाल लिया है, तो उससे पूजा भी करना है। तो और इधर मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही सिंपल सा छोले बना रही हूँ, छोले रोटी बनाने वाली हूँ, लेकिन बेटे को पूड़ी ले जाना है तो उसके लिए मैं पूड़ी बना दूँगी। और फिर बेटे को लंच दे के मैं फिर जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज के लंच बॉक्स में छोले और पूड़ी है। तो उसके बाद नहाकर मैं जो सुबह की पूजा होती है पारण के दिन की, वो मैं करूँगी। तो बहुत लोग तो अर्ली मॉर्निंग उठकर ही पारण के लिए कुकिंग वगैरह करके ये कर लेते हैं, लेकिन मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं पहले सोचती हूँ कि बेटे को स्कूल भेजूँ, उसके बाद ही करूँ। तो उसकी पूजा भी बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। इसके लिए भी पत्ते की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे पास पत्ते अवेलेबल नहीं थे।
तो मैंने 2 प्लेट लिया है, एक प्लेट में चूल्हो और सियारन का और दूसरे प्लेट में जीमूत महाराज का चढ़ाऊँगी। तो जो चूल्हो सियारन वाला होगा उसे हमें छत पे रख देना है। दही चूड़ा का भी वही हमें करना था, छत पे रख देना था, वो पक्षी खा जाते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद में केराव और खीरा चढ़ा दिया है और दूसरा जो जीमूत महाराज वाला है प्रसाद, उसे पूरे घर में सब लोग उसे ही खाएंगे प्रसाद के रूप में। तो धूप दीप वगैरह दिखा के उसी तरह से हमें पूजा कर लेना है और फिर ये हमारी आज की पूजा संपन्न हो जाएगी। तो इस पूजा के बाद ही हमें मतलब पहले हमें केराव जो हमने प्रसाद में चढ़ाया है, तो जितनी संतान होती है वो लेके उसे कच्चे गाय के दूध के साथ निकलना होता है। तो पूजा करने के बाद मैं सबसे पहला काम वही करूँगी, उसके बाद ही हम पानी वगैरह पी सकते हैं। तो अभी मैंने अपना जितनी संतान होती है उतना केराव का दाना लेकर उसे हमें निगल लेना होता है। तो मेरी 2 बच्चे हैं तो मैंने 2 दाने लिए और निगल लिया। उसके बाद मैं गुनगुने पानी के साथ अपनी मेडिसिन लूँगी और फिर मैं चाय पीऊँगी। चाय तो मैं बिना बिस्किट का लेती नहीं हूँ, और तो मैं सुबह पहले चाय बिस्किट खा लूँगी, उसके बाद मैं आराम से अपना मील का एंजॉय करूँगी। तो ये मैं 10:30-11 बजे के लगभग का टाइम है, मैं अपना खाना खा रही हूँ। तो खाने में थी भिंडी, शाही पनीर और छोले और रोटी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तब के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।